तो तुम टेक में करियर बनाना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, अच्छा है। लेकिन हम एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम उन 99% लोगों में आते हो जो एक पाथ फॉलो कर रहे हैं विच इज गारंटीड टू फेल? क्योंकि 2025 में जो टेक इंडस्ट्री का लैंडस्केप है वो पहले जैसा नहीं रहा। ये बहुत तरीकों से बदल चुका है। और अगर तुम पुराने तरीकों से चल रहे हो, टू डू लिस्ट बनाना, वेदर ऐप बनाना, ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल्स देखना, तो मान लो कि तुम ऑलरेडी काफी पीछे हो। आज की रियलिटी ये है कि नए डेवलपर्स ऐसी बैटलफील्ड में उतर रहे हैं जहां एंट्री लेवल जॉब्स काफी कम हो गए हैं और कंपटीशन हर दिन तेज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो स्किल्स तुम सीखने में महीने लगा रहे हो वो एआई बस कुछ सेकंड्स में डिलीवर कर रहा है। चैट जीपीटी, मिडजर्नी, कोपायलट ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये लोगों के वर्क फ्लो का कोर बन चुके हैं। और जब तुम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो 1000 लोग तुमसे पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हायरिंग मैनेजर सिर्फ एक चीज सोचेगा, ये इंसान एआई से बेटर है या नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार, सीखने के लिए तो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ते हैं। एंड बात सही है, लेकिन अगर तुम इन ट्यूटोरियल्स को बस फॉलो कर रहे हो बिना इन्हें समझे, तो तुम एक बहुत ही इजीली रिप्लेसेबल कोडर हो। और एआई को रिप्लेस करने का ये मतलब नहीं है कि तुम और ज्यादा सिंटैक्सेस या नए फ्रेमवर्क सीखो। इसका ये मतलब है कि तुम प्रॉब्लम के ऐसे सोल्यूशन सोचो जो शायद एआई नहीं सोच पाएगा। तुमने नोटिस किया होगा कि जितने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स तुम देखते हो वो सारे सेम होते हैं। पहले वो एक यूआई बनाते हैं, फिर वो एपीआई से डेटा फेच करते हैं एंड देन दे फिनिश द प्रोजेक्ट। लेकिन अगर वो चीज़ 5000 लोग और कर रहे हैं तो वो तुम्हारे रेज्यूमे पे इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। रियलिटी ये है कि हायरिंग मैनेजर्स आर बोर्ड लुकिंग एट द सेम ओल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री को वो लोग चाहिए जो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर पाए। वो प्रॉब्लम्स जो मेसी हैं, जिनके सोल्यूशन आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे और जहाँ डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड हो। और ये स्किल तुम सिर्फ तभी सीख पाओगे जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। सी द प्रॉब्लम इजंट कि तुम कोडिंग नहीं सीख रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत तरीके से सीख रहे हो। तुम रिसर्च में फंस गए हो, एनालिसिस पैरालिसिस में। आज एक ट्यूटोरियल देख लिया, कल दूसरा फ्रेमवर्क देख लोगे, फिर सोचोगे कि पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर कुछ बनाएंगे। और यही करते करते आपके महीने निकल जाएंगे। फिर तुम एक दिन देखोगे एंड रियलाइज करोगे कि एआई ने फिर से कुछ नया लॉन्च कर दिया, एक और टूल जो तुम्हारे 2 महीने के एफर्ट्स को 2 सेकंड में ऑटोमेट कर रहा है। क्या तुमने सोचा कि एआई क्या काम अच्छे से करता है? इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, प्रेडिक्टेबल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना और प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना। अब सोचो कि तुम इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देख के क्या सीख रहे हो? एग्जैक्टली वही सेम चीज। लेकिन इन सब में एआई को क्या नहीं आता? ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट समझना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिजाइन डिसीजंस लेना, सिस्टम आर्किटेक्ट की तरह काम करना। और जब तुम किसी क्लाइंट के बिजनेस को समझ के उनके एक टेक सोल्यूशन बनाते हो, तो वहां तुम एआई से 10 कदम आगे हो। जब तुम किसी वेग आइडिया को एक एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तब तुम इररिप्लेसेबल बन जाते हो। एंड अल्टीमेटली गेम जीतने का तरीका यही है। 2025 में तुम्हारा गोल कोडिंग सीखना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए इररिप्लेसेबल बनना। एक ऐसा डेवलपर बनना जिसको सिर्फ सिंटैक्स या टूल्स के लिए नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग के लिए हायर किया जाए। और हाँ, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा। तुम कंफ्यूज्ड फील करोगे, स्टक फील करोगे और शायद डीमोटिवेटेड भी। लेकिन तुम इसी फेज में ग्रो करते हो जब तुम किसी ट्यूटोरियल को देखते हो और खुद से कुछ बनाने की कोशिश करते हो। तभी तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल कनेक्शंस बनाता है। हर बग, हर एरर, हर डाउट, वो सब तुम्हें एक लेवल पे ले जाता है। और ये तब होगा जब तुम बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। नॉट व्हेन यू आर रेडी, बट व्हेन यू डिसाइड कि अब इससे ज्यादा डिले नहीं करना। हम एक और मिथ क्लियर कर लेते हैं कि तुम्हें एक परफेक्ट आइडिया चाहिए शुरू करने के लिए। आइडिया डज नॉट मैटर, उसका एग्जीक्यूशन करता है। तुम्हारे आसपास हर फील्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। क्या तुम फाइनेंस में हो या एजुकेशन या रिटेल, हेल्थ केयर, एनीवेयर, हर जगह इनएफिशिएंसीज हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। तुम्हारे पर्सनल पेन पॉइंट्स वही सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं। और जब तुम ऐसे रियल कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तब रिक्रूटर सिर्फ तुम्हारा कोड नहीं, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को भी देखता है। और अगर तुम बिल्ड कर रहे हो, तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है जस्ट इन टाइम लर्निंग। यानी जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें अभी इस मोमेंट में चाहिए, बस वही समझो, बाकी सब बाद में। ये एक ऐसी स्किल है जो हर सक्सेसफुल डेव के पास होती है, एबिलिटी टू फिगर थिंग्स आउट। और ये सिर्फ तभी डेवलप होती है जब तुम इमीडिएटली जंप करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और अब हम बात करते हैं 4 कोर स्किल्स की जो तुम्हें एआई प्रूफ बनाएंगे। सबसे पहला, सिस्टम थिंकिंग। सिर्फ एक फंक्शन या फीचर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो कि वो फीचर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। दूसरा, डीबगिंग मास्टरी। हर कोई कोड लिख सकता है, लेकिन जब वो कोड ब्रेक होता है तभी असली डेवलपर और एक ट्यूटोरियल फॉलोअर में डिफरेंस दिखता है। तीसरा, कम्युनिकेशन। तुम अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो या नहीं। ये स्किल्स इंटरव्यूज, टीम मीटिंग्स और क्लाइंट के सामने बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। और चौथा, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट।
तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तुम किसी का पेन सॉल्व कर रहे हो। जब तुम फीचर से पहले कोई यूज के सिनेरियो सोचने लगते हो, तब तुम कोडर से क्रिएटर बन जाते हो। ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब तुम जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट बनोगे। एक और मिस्टेक जो 99% लोग करते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा वेब डेवलपमेंट, थोड़ा ऐप, थोड़ा पाइथन, थोड़ा जावास्क्रिप्ट। इसका रिजल्ट सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, कोई भी डेप्थ नहीं। और जब एआई भी सरफेस लेवल काम तुमसे बेटर कर सकता है, तो तुम्हें कोई क्यों हायर करेगा। फोकस करो एक डोमेन पे, शायद फिनटेक, हेल्थ केयर, एडटेक, एनीथिंग दैट यू लाइक। वहाँ पे डीप जाओ, उनके यूज केसेस समझो, वहाँ का यूजर, बिजनेस मॉडल, चैलेंजेस, हर चीज को एक्सप्लोर करो। जब तुम किसी वर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में कोड लिखते हो, तब तुम वैल्यूएबल बन जाते हो। और हाँ, अपने वर्क को पब्लिक करो। काफी लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो जितना भी काम करते हैं वो प्राइवेट में करते हैं। अपना थॉट प्रोसेस लिंक्डइन पे डालो, अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे शेयर करो, हर वीक एक नया इंसाइट शेयर करो। जब लोग तुम्हें कंसिस्टेंट देखेंगे, तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब तुम ओपन हो स्ट्रगल्स के बारे में, सिर्फ तभी लोग कनेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एनिमी डीले। हर दिन जो तुम सिर्फ अभी सोच रहे हो या रेडी होने का वेट कर रहे हो, वो एक और दिन है जो किसी और ने एक्शन लेके जीता है। मार्केट नहीं रुक रहा है और एआई भी नहीं रुक रहा है, तुम्हारे डाउट्स भी नहीं रुक रहे हैं, लेकिन एक्शन इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। जब तुम मेंटरशिप लेते हो, जब तुम किसी प्रूवन पाथ पे चलते हो, तब तुम टाइम सेव करते हो, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हो और मेंटल बर्नआउट को अवॉइड करते हो। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारी लर्निंग को एक्सेलरेट करेगी। सोचो अगर तुम आज स्टार्ट करते हो, तो तुम 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। जब लोग अभी भी ट्यूटोरियल्स चूज कर रहे होंगे, तुम इंटरव्यूज दे रहे होगे। जब लोग सिंटैक्स रिवाइज कर रहे होंगे, तुम प्रोजेक्ट को शोकेस कर रहे होगे। जब लोग बोल रहे होंगे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम किसी नए रोल में हो सकते हो। टेक दिस वीडियो एज ए वेकअप कॉल। तुम्हारा गोल कोडिंग सीखना नहीं है, तुम्हारा गोल है रेलेवेंट रहना एक वर्ल्ड में दैट्स एवर सो इवॉल्विंग इन टेक। और इस जर्नी में सिर्फ एक चीज़ मैटर कर रही है, क्या तुम अपने काम को कल पे डाल रहे हो या आज एक्शन ले रहे हो। ज़्यादा लोग इसे मेंशन नहीं करते, बट आई एम गोना पुट इट स्ट्रेट फॉर यू. The time to wait is over. If this resonated with you, comment below what hurdles would have stopped you from coding till now. And you're ready for real support, real systems, and a real shot at tech, you know where to find it.